असहाब सब्त की मुकम्मल कहानी। असहाब सब्त यानी हफ्ते के दिन वाले लोग बनी इसराइल के इन लोगों का जिक्र है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार थे। ये वाक़या कुरान मजीद की मुख्तलिफ सूरतों में बयान हुआ है, जिनमें सूरत अल-बकरा, सूरत अल-अराफ और सूरत अल-निसा शामिल हैं। ये कौम एक साहिली इलाके में रहती थी और अल्लाह ताला ने उन पर आज़माइश नाजिल फरमाई थी। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को हुक्म दिया था कि वो हफ्ते के दिन सब्त को इबादत के लिए मखसूस रखें और इस दिन कोई दुनियावी काम, ख़ास तौर पर मछली का शिकार न करें। सब्त का दिन बनी इसराइल के लिए मुक़द्दस था और इस दिन हर किस्म की कामकाज से इज्तिनाब करना लाजिम था। लेकिन अल्लाह ने उनकी आज़माइश के लिए ये सूरत पैदा कर दी कि हफ्ते के दिन मछलियाँ ज़्यादा तादाद में साहिल के करीब आ जातीं और पानी की सतह पर तैरती रहतीं, जबकि बाकी दिनों में वो कम नज़र आती। इस पर बनी इसराइल के कुछ लोगों ने लालच में आकर अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की और मछलियाँ पकड़ने का चालाक तरीका इख्तियार किया। उन्होंने मछलियाँ हफ्ते के दिन पकड़ने का एक नया तरीका ईजाद किया। वो हफ्ते के दिन जाल पानी में डाल देते और फिर इतवार के दिन आकर उन जालों से मछलियाँ निकाल लेते। बज़ाहिर वो हफ्ते के दिन शिकार नहीं करते थे, लेकिन दर हकीकत वो अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे थे और एक धोखा देने वाले अमल में मुब्तला थे। ये कौम 3 ग्रोहों में तकसीम हो गई। नाफरमान लोग जो मछलियाँ पकड़ने के लिए चालाकी से अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करते थे। नेकी की दावत देने वाले लोग वो लोग जो इन नाफरमानों को नसीहत करते थे और अल्लाह की नाफरमानी से बाज आने का कहते थे। खामोश लोग वो लोग जो नाफरमानों को कुछ नहीं कहते थे और ना ही उन्हें नसीहत करते थे। आखिरकार अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हुआ। इन नाफरमान लोगों को इस नाफरमानी की वजह से एक इबरतनाक सजा दी गई। अल्लाह ताला ने उन्हें बंदर बना दिया, यानी उनकी शक्लें मस्ख कर दी गईं और वो जलील और खार हो गए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, और यकीनन तुम इन लोगों को जान चुके हो जिन्होंने तुम में से हफ्ते के दिन के हुक्म में ज़ियादती की थी, तो हमने उनसे कहा कि जलील व खार बंदर बन जाओ। सूरत अल-बकरा 2:65। ये अजाब उन लोगों पर नाजिल हुआ जो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी कर रहे थे। नेकी की दावत देने वाले लोग और वो लोग जो इस नाफरमानी से बाज थे, अल्लाह के अजाब से महफूज रहे। असहाब सब्त की कहानी में कई अहम असबाब पोशीदा हैं। अल्लाह ताला के अहकामात को पूरे इखलास के साथ मानना चाहिए और उनमें किसी किस्म की चालाकी या धोखा नहीं होना चाहिए। नेकी की दावत देने और बुराई से रोकने की जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। खामोशी से बुराई को देखना भी गलत अमल है। ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि अल्लाह की नाफरमानी करने वाले अजाब से बच नहीं सकते और उनका अंजाम हमेशा तबाही होता है। असहाब सब्त का ये वाक़या हमारे लिए एक बड़ी इबरत है कि हमें अल्लाह ताला के अहकामात की मुकम्मल फरमाबरदारी करनी चाहिए और अपनी दुनियावी फ़ायदे के लिए किसी किस्म की चालाकी या धोखे में मुब्तला नहीं होना चाहिए।